नमस्कार दोस्तों। सच ही कहा गया है कि इंसान को अपने कर्मों का फल ज़रूर भोगना पड़ता है। शुरुआत में भले उसे लगे कि वो छल कपट करके दूसरों को ठग करके जीवन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंत में उसका विनाश ही निश्चित है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कर्मों के फल के बारे में जानेंगे कि कर्म का फल कैसे मिलता है। कर्मों का खेल है सारा संसार। बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से काट कर पाएं जीवन भर में सुख शांति अपार। पढ़ेंगे वीडियो में। अच्छे कर्म करने से पुण्य मिलता है जो जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है, जबकि बुरे कर्म पाप उत्पन्न करते हैं जो दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। आपके जीवन में आने वाला सुख दुख कर्म कल फल की ही देन है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं, जिससे व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव सुधरने लगता है। फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आने लगती है। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को उसके जीवन की दिशा और संभावित चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र को समझने एवं उससे फायदा लेने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति कर्मों के सिद्धांत को समझे। ज्यादातर लोग ज्योतिष शास्त्र को कर्म से अलग कर भाग्य से अधिक जोड़ देते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि ज्योतिष शास्त्र कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला विज्ञान है। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का सृजन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का संदेश दिया, जिसमें कहा गया है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, बढ़ेंगे आगे वीडियो में। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप दोनों का फल अलग अलग होता है। अच्छे कर्म करने से पुण्य अर्जित होता है, जो बुरे कर्मों के फलों को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल पूर्णतः समाप्त नहीं होता। आत्मा को बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। जहां बात अगले जन्म अथवा अगले पिछले जन्म की आती है, वहीं ज्योतिष शास्त्र का महत्व प्रारंभ हो जाता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। संचित कर्म, ये वे सारे कर्म हैं जो व्यक्ति ने अपने पिछले अनेक जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी नहीं मिला है। ये कर्म भविष्य में फल देने के लिए संचित रूप में एकत्र होते हैं। प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति के वर्तमान जीवन में फल देने वाले हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है, जो जन्म कुंडली में ग्रह दशा गोचर आदि के माध्यम से दिखाई देता है। इसी प्रारब्ध कर्म को भाग्य की संज्ञा दी गई है। क्रेमाण कर्म, क्रेमाण कर्म अति महत्वपूर्ण है। क्रेमाण कर्म द्वारा भाग्य को संशोधित किया जा सकता है। ये वर्तमान जन्म में किए जाने वाले वे कर्म हैं जिनका फल भविष्य में मिलता है। ये नए कर्म हैं जो व्यक्ति के संचित कर्मों में जुड़ते हैं। जब जन्मपत्री में ज्योतिषाचार्य प्रतिकूल ग्रह दशा, खराब भाग्य, कष्टदायक प्रारब्ध देखते हैं, तो उपायों के माध्यम से व्यक्ति को क्रेमाण कर्म के रूप में विविध उपाय करने की सलाह दी जाती है, जिसके कारण अशुभ ग्रह दशा पीड़ा का शमन होता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, जिससे हमारे आगे का जीवन सुखमय हो। पाप को करके, लोगों को परेशान करके, ईर्ष्या करके, जलन द्वेष करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं, जिससे आपका आने वाला जीवन कष्टमयी हो जाता है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से सीख मिली होगी। आप जीवन में पुण्य कर्म करेंगे, और भी करते हैं तो और भी ज्यादा करेंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।